श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आश्रम का निर्माण बड़े विपरीत परिस्थितियों में हुआ है। साधारणतः कोई भी संत, कोई भी महात्मा सबसे पहले जिस स्थान के ऊपर रहता है उस स्थान पे छोटा सा क्यों न हो अपना एक आश्रम बनाता है, छोटा सा क्यों न हो अपनी एक कुटीर बनाता है, एक स्थान बनाता है, एक जगह बनाता है। पहले धागा निश्चित करता है पतंग कितनी उड़ाने की है, 1 रील के 2 रील। यहां उल्टा है, पतंग पहले उड़ गई, धागा बाद में आ रहा है। तो इतने सारे दुनिया के देशों में घूम जाने के बाद कोई आश्रम नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, कुछ भी नहीं था, काम सब हो रहा था। ऐसा हवा हवाई काम किसी का हुआ है क्या? ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि इस समर्पण आश्रम में विश्व की सामूहिकता चाहिए थी। पहले सामूहिकता ये, फिर आश्रम बनाए। आश्रम बन करके सामूहिकता इकट्ठी नहीं की गई, पहले सामूहिकता इकट्ठी की है, फिर आश्रम बनाए। क्योंकि मैंने कहा ना, निर्जीव चीजों को कोई मायना नहीं है जब तक सजीव लोग नहीं हो। तो पहले सजीव लोग जोड़े हैं, सजीव लोगों के प्रेम के कारण, सजीव लोगों के सहकार के कारण आज ये आश्रम का निर्माण हुआ है। तो आप क्या विचार रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, उसको कोई मायना नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या विचार रखते हैं, आपके विचार लोगों के कहां तक पहुंचते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो कोई भाषा, कोई धर्म भीतर तक विचार पहुंचाने के लिए समर्थ नहीं है। उसके लिए आवश्यकता है मनुष्य धर्म की और प्रेम के भाषा की, जिसके साथ हमारा जन्म हुआ है, प्राकृतिक है, इसके अंदर कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, मनुष्य धर्म हमारा धर्म है और प्रेम हमारा स्वभाव है। तो ऐसे जब स्वाभाविक स्तर के ऊपर हम आएंगे तो स्वाभाविक था आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। मुझे संगठन की चिंता है, संगठन अच्छा होना चाहिए। बाहर तो कर लिया, इतना बाहर कर लिया, इतना बाहर कर लिया कि अब एक आत्मविश्वास आ गया, कहीं भी जाएंगे तो सक्सेसफुल होंगे ही, किसी भी देश में जाएं। लेकिन जितने मंजिल ऊपर ऊपर जाते रहते ना, उतना डर सताता है कि अपनी नींव कमजोर है, नींव वीक है। तो इतना देशों में कार्य फैलाने के बाद ये महसूस किया गया कि अपना नेटवर्क अच्छा करने की आवश्यकता है, अपना संगठन करने की आवश्यकता है। जब तक संगठन अच्छा नहीं होता, आगे नेटवर्क बढ़ाना ठीक नहीं है। 12 अजारकता के बच्चे पैदा करने से अच्छा 2 बुद्धिमान बच्चे पैदा करो, वो ज़्यादा अच्छा है। कार्य बढ़ा करके कुछ नहीं करने का है, अच्छे लोग चाहिए, सत्य खोजी चाहिए, सत्य प्रेमी चाहिए। कम होगा चलेगा, क्वांटिटी वाइज नहीं चाहिए, क्वालिटी वाइज चाहिए। इसलिए मैं भी पिछले 1 साल से यहीं पे डेरा डाले हुए हूं। यूके का दौरा कैंसिल किया, कनाडा का दौरा कैंसिल किया, सब दौरे कैंसिल किए। जब गर्मी में यहां टाइम दिया, यहां समय दिया। मेरी इच्छा थी 100-200 लोग, 300 लोगों को लेके मैं यहाँ पे ध्यान कर सकूं। सिर्फ इतने कम से कम तो व्यवस्था हो जानी चाहिए। कोई भी साधक आता है तो उसको वापस भेजने की मेरी इच्छा नहीं रहती, उसके रहने के लिए स्थान बनना चाहिए।
मैंने बताया ना, एक पियर का निर्माण कर दिया है। इसलिए एक सबसे पहले एक थोड़ा नेटवर्क अच्छा करने की आवश्यकता थी। अभी संगठन को अच्छा करने की आवश्यकता है। उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। अकेला तो कुछ हो ही नहीं सकता। अकेला होता तो मैं वहीं बैठे रहता, यहाँ काय को आता। ये गुरु का कार्य है। अकेले से ना उनसे हुआ है ना मेरे से होगा। इसलिए मुझे भेजा गया है। आप तक पहुंचने के लिए, आप तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए। पहुंचने के बाद आपको भी वही कार्य करने का है। मैं आपको बुद्धि गिरवी रखने को नहीं बोलता हूं, मैंने रखी हुई है, तभी कार्य हुआ। बुद्धि से काम नहीं होते। मेरे को बोले गुजरात जाओ, गुजरात चला गया। गुजरात में मेरा कोई नहीं था। यहाँ काय को भेजा, मैं यहाँ क्यों आऊं, कुछ नहीं सोचा। उन्होंने बोला जाओ, चले गए। अक्का गुजरात मेरा है। तो मैंने भी तो नहीं विचार किया। मैं आपके रहस्य मेरे बता रहा हूं कि मैंने कभी कोई बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया। जो ऊपर से आदेश आया सिर्फ उसको फॉलो किया है, दूसरा सोचा ही नहीं। सोचने में समय भी व्यर्थ नहीं किया। तो आप ऐसे बैल बनो जो बैलगाड़ी सवार सोता भी रहे तो भी वो उसको घर पहुंचा दे। रहता है ना महाराष्ट्र के अंदर, वो कपास की गाड़ियां लेके चलते हैं, वो गन्ने की गाड़ियां लेके चलते हैं, मिल के अंदर खाली करते हैं। रात को वो सवार सो जाता है, वो बैलगाड़ी वाला बराबर उस बैलगाड़ी वाले को उसके घर पे पहुंचा देते। तो बैलगाड़ी वाले को उतर करके बैलों को समझाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। कहाँ घर है, कहाँ लेफ्ट मुड़ना है, कहाँ राइट मुड़ना है, कुछ नहीं, मस्त सोते रहते हो। और जितना मुझे सोने दोगे, जितना मुझे शांत रखोगे, जितना मुझे इन सब कार्यों से दूर रखोगे, उतना आपका ही विकास होने वाला है। क्योंकि मैं शांत बैठ के तो कुछ रह ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ आपके लिए करते रहूंगा, कुछ स्थूल में, कुछ सूक्ष्म में। और जो सूक्ष्म में होगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। मैं विदेशों में जाता हूं, कुछ नहीं, रिसोर्ट बुक किए हुए रहते हैं, आराम से जाके रहने का, अपना कार्यक्रम करने का, चले जाने का। कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं। और यहां दिन भर व्यवस्था में लगे रहना पड़ता है, कहाँ अरेंजमेंट से कहाँ अरेंजमेंट। तो व्यवस्था में से जब बाहर निकलते हैं तो कुछ अद्भुत घटनाएं घटती है, कुछ अद्भुत कार्य होता है। सूक्ष्म का कार्य तब होता है जब स्थूल स्थिर हो। स्थूल अगर अस्थिर हो तो सूक्ष्म से कार्य नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगा शायद ये विदेशों में ही होता है, यहां नहीं हो सकता। लेकिन जिनको करने का है वो यहां भी करते हैं। कुछ दिन पूर्व यहां एक अंग्रेज आए थे, टीम। वो 10 दिन तक यहां रहा। इतनी धूप थी, इतनी तेज धूप थी, उसको बिल्कुल आदत नहीं थी। दिन भर फड़फड़ाते रहता था मछली सरी का। और रोज 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को मेरे पास प्रश्न उत्तर लेने के लिए आता था। लेकिन उस 2 घंटे के अंदर उसने कभी शिकायत नहीं की गर्मी की, कभी शिकायत नहीं की आश्रम की, कभी शिकायत नहीं की थी जगह की, कुछ नहीं। सिर्फ वो उसके प्रश्न पूछता था, मैं उत्तर देता था। मैंने सुविधा की तरफ, असुविधा की तरफ, गर्मी की तरफ, ठंड की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता होगा ऐसा नहीं, उसे तकलीफ नहीं होती होगी ऐसा नहीं। लेकिन ये व्यवस्था का प्रश्न उसने मेरे सामने कभी नहीं लाया, क्योंकि उसको पता था ये वो स्थान है
जहाँ पे व्यवस्था का प्रश्न करके व्यवस्था हल होने वाली नहीं है, यहाँ मौन रह के ही सारी व्यवस्था हल हो सकती है, कभी प्रश्न नहीं किया। नहीं तो वो भी कर सकता था, स्वामी जी दिन भर गर्मी होती है, मेरे को ये होता है, मेरे को वो परेशान, कुछ नहीं। और आप तो बहुत सुख सुविधा में हो। मैंने तो एक लुंगी के सहारे 6-6 महीने निकाले। वही मेरा बिछना रहती थी, वही मेरा टावेल रहती थी, वही मेरा कंबल रहती थी, सब वही की लुंगी रहती थी। तो आपको तो यहाँ सब सुविधाएं प्राप्त है। जंगल है लेकिन जंगल में भी मंगल कर रहे हो। इसलिए आपका चित्त यहाँ के असुविधाओं पे मत जाने दो। जो आपके लिए ट्रस्टियों ने प्रेम से किया है, मेहनत से किया है, अपने तरफ से बेस्ट देने का कोशिश किया है। और जो उन्होंने किया है वो उनका समझ लो, जो तुमको अभी नहीं मिला वो मेरा समझ लो। तो मेरे तरफ चित्त रखो, जहाँ कोई कमी नजर आई स्वामी जी को याद करो, जहाँ अच्छा दिखा ट्रस्टियों को धन्यवाद दो। तो आपका चित्त मेरे ऊपर रहेगा तो कठिन से कठिन समय भी निकल जाएगा, कठिन से कठिन घड़ी भी निकल जाएगी। आप कहाँ हैं, किसके साथ में हैं, कौन से देश में हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, वहाँ गर्मी है कि ठंडी है, इन सब चीज़ों का कोई मायना नहीं रखता। सवाल ये आता है आप किसके सानिध्य में हैं, वो महत्वपूर्ण है। मैं महलों में भी रहा हूँ तो गुरु सानिध्य में रहा हूँ, गुफाओं में भी रहा हूँ तो गुरु सानिध्य में रहा हूँ, पत्थर पे भी सोया हूँ, गुरु सानिध्य में सोया हूँ। तो कहाँ था, कभी ना वो याद आता है। कभी अच्छी जगह रहे उसकी भी खुशी नहीं होती, पत्थर पे सोए उसका भी दुख नहीं होता। आपको आवश्यकता है सूक्ष्म शरीर पे चित्त को केंद्रित करने की। एक बार आपका चित्त सूक्ष्म के ऊपर केंद्रित हो जाए, फिर इन सब चीजों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। ये सब चीजें महत्वहीन हो जाएगी, कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा तो ये चीजें आपके पीछे होगी, अभी आप उनके पीछे हो। इन सब में से अपना चित्त निकालो, अपना चित्त नियमित ध्यान की तरफ केंद्रित करो। कार्यक्रम में कितने लोग आते हैं, कितने लोग इकट्ठा होते हैं, उसको कोई मायना नहीं है। मायना है कितने लोग रोज ध्यान करते हैं। जो नियमित ध्यान करते हैं वही कुछ संग्रह कर रहे हैं, वही कुछ एकत्र कर रहे हैं, वही भविष्य में किसी को कुछ दे सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है नियमित ध्यान करने की, नियमित मेडिटेशंस करने की। और जब एखादा कार्यक्रम, एखादा फंक्शन, एखादी बड़ी सामूहिकता, एखादी बड़ी कलेक्टिविटी एकत्र होती है
तो उस सामूहिकता में, उस कलेक्टिविटी में एक ऊर्जा का स्रोत निर्माण हो जाता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा का भंडार भर जाता है। उस भंडार को रिक्त मत होने दो, उस भंडार को खाली मत होने दो, उस भंडार को संभाल करके रखो, संजो करके रखो। अब अगले चैतन्य महोत्सव तक इस चैतन्य महोत्सव को रोज याद करो। तो यहाँ की सामूहिकता, यहाँ की कलेक्टिविटी आपको एक अच्छी स्थिति प्रदान करेगी। चित्त सदैव अच्छे के ऊपर है आपका, तो अच्छा ही ग्रहण करेगा। तो बुरी बातें आसपास भी होगी तो भी उसका कोई तकलीफ, उसकी कोई परेशानी आपको नहीं हो सकती, क्योंकि आपका चित्त ही उसके अंदर नहीं है। इसलिए आवश्यकता है अपने चित्त को शुद्ध करने की, अपने चित्त को पवित्र करने की। और चित्त को शुद्ध करना और चित्त को पवित्र करना आपके ही हाथ में है। मैं सर्वधर्म समभाव की बात कर रहा हूँ, सब धर्मों की बात कर रहा हूँ। इससे मुझे ये कदापि अर्थ मत लगाइए कि सब धर्मों के लोग इसमें आना चाहिए, इसलिए मैं सब बात कर रहा हूँ। हमारा हृदय सबके लिए खुलना चाहिए, इतना विशाल हो जाए, इसलिए मैंने ये कहा है। आपकी विशालता ही आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई निश्चित करेगी। आपका हृदय जितना खुलेगा, जितना विकसित होगा, उतना लेने की क्षमता आपकी विकसित होगी। दूसरे लोग आए नहीं आए कुछ नहीं, आपका हृदय सबके लिए खुला होना चाहिए, आप सबके लिए ओपन होना चाहिए। जब आप ओपन होते हैं, आपके हृदय खुले हुए रहते हैं, तो आपकी ग्रहण करने की क्षमता अपरंपार बढ़ जाती है। वो क्षमता विकसित हो, यही मेरी शुद्ध इच्छा है। आज समर्पण आश्रम जैसे आश्रमों की मनुष्य समाज को अत्यंत आवश्यकता है। कितने ऐसे आश्रम हैं जो मनुष्य धर्म को प्राधान्य देते हैं, और कितने धर्मों के लोग उस आश्रम को प्राधान्य देते हैं। दोनों ही होना चाहिए ना, दो हाथ से ताली बजती है। तुम कुछ भी सोच लो, तुम्हारे कृति में भी वही होना चाहिए। तुम क्या विचार करते हो, तुम क्या सोचते हो, उसको तब तक मायना नहीं है जब तक तुम्हारी कृति वैसी नहीं है। और मनुष्य के कृति का जन्म मनुष्य के विचारों से होता है। अच्छा कृति करेगा, अच्छा भविष्य बनेगा, खराब कृति करेगा, खराब भविष्य बनेगा। और कृति निर्माण होती है विचारों से। आप जैसे विचार करोगे, विचार करते 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 आपके हाथ से वैसी कृति का निर्माण होगा, वैसा कर्म, वैसा कार्य आपके हाथ से घटित होगा जैसे आप विचार कर रहे हो। तो विचारों से परे जाकर के विचारों का निरीक्षण करो, आप क्या विचार कर रहे हो। अच्छे विचार कर रहे हो, बुरे विचार कर रहे हो। कोई लोग कहते हैं ना कि खराब विचार निकालने के लिए अच्छे विचार करना चाहिए। मैं कहता हूँ खराब विचार निकालने के लिए निर्विचार हो जाना चाहिए, अच्छे भी नहीं बुरे भी नहीं, कोई विचार नहीं चाहिए, शून्य। क्योंकि जो अच्छे विचार कर सकता है वो बुरे भी विचार कर सकता है, क्योंकि वो विचार कर सकता है, मुझे विचार ही नहीं चाहिए। एक निर्विचारता का शून्य, एक ब्रह्म की अनुभूति, एक विश्व चेतना की अनुभूति जब आपको हो जाए तो आपके सारे विचार बंद हो जाएंगे। और वो अनुभूति प्राप्त करने का
एक ही साधन है प्राप्त करने का, विश्व में एक ही स्थान है, उस स्थान के ऊपर चित्त रखो, सारा विश्व का ज्ञान आपको वहीं से हो जाएगा, वो है गुरुचरण। ये कोई किताब की पढ़ी हुई लाइन नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं मेरे जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं। मैंने मेरे जीवन में सिर्फ गुरुचरण पे चित्त रख के यहां तक पहुंचा। क्यों? उन्होंने लात मार मार के पहुंचा ही दिया मेरे को। वहां भी कहाँ है हाथ में कि पहुंचना है कि नहीं पहुंचना। तो आप भी चित्त रखो, आपको भी किक पड़ेगी, आप भी पहुंच जाओगे। तो गुरुचरण पे जब चित्त केंद्रित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, सारी बुद्धि समाप्त हो जाती है और जीवन में घटित होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए गत वर्ष इंग्लैंड में जब चैतन्य महोत्सव हुआ था तो मैंने कहा था करना और होना, इसके बीच की कड़ी ध्यान है। जब आप जीवन में ध्यान करने लग जाते हो, आपके जीवन में कर्ता बंद हो जाता है और होना शुरू हो जाता है, और फिर वो जो होता है जो आप कभी कर ही नहीं सकते। कभी कर ही नहीं सकते, नहीं कभी सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे सोचने की बुद्धि से परे बुद्धि भी नहीं सोच सकती। जब मुझे मेरे गुरु की अनुभूति प्राप्त हुई तो दिमाग एकदम खाली हो गया, बुद्धि समाप्त हो गई, क्योंकि कभी बाप जन्म में अनुभूति की नहीं थी। ये तो बुद्धि से परे है, सोच नहीं सकते, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी अनुभूति कभी जीवन में हुई नहीं। तो जो बुद्धि से परे है, जिसे तुलना भी नहीं किया जा सकता, तो उसके ऊपर सोचा कैसे जा सकता है, उसके ऊपर विचार कैसे जा सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी अनुभूति आपको प्राप्त होने के बाद फिर भी आप क्यों विचार करते हो, क्यों सोचते हो, अरे ये पहले तो कभी नहीं घटित हुआ, कभी नहीं अनुभव हुआ। तो जब यह अनुभूति हमें पहली बार मिली है, इसका मतलब हमारी बुद्धि अभी तक अपरिपक्व है, उस परिपक्वता तक नहीं पहुंची जहां यह अनुभूति भी प्राप्त की जा सकती है। सारा ज्ञान, सारी बुद्धि वहां फेल हो गई। एक बार नागपुर के एक डॉक्टर मुझे मिलने के लिए आए। बोले स्वामी जी आप बोलते हो कि अनुभूति होने के बाद में सब विचार बंद हो जाते हैं, फिर क्या मैं मर जाऊंगा? क्योंकि बिना विचार के तो आदमी रह सकता है, मुझे कल्पना ही नहीं है। मैंने बोला एक शिविर अटेंड कर, फिर सब समझ में आएगा। तो उन्होंने जब शिविर अटेंड किया तो उन्होंने अपना अनुभव बताया, स्वामी जी ऐसी अनुभूति मुझे जीवन में कभी नहीं हुई, बिना विचार के मैं कभी रहा ही नहीं हूं। विचार भी जहां बंद हो जाते हैं वहां पर अनुभूति का कार्य प्रारंभ होता है, अनुभूति की शुरुआत होती है। विचार बंद करने का प्रयास करो, विचार बंद करने के प्रयत्न करो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि विचार करने के बंद करने के भी आप प्रयत्न करोगे तो फिर आप प्रयत्न कर रहे हो, मैं प्रयत्न कर रहा हूं विचार बंद करने का, फिर मैं रहेगा ही। और जब तक आपके भीतर आपका मैं है, अनुभूति कभी नहीं हो सकती। तो आप आपके भी प्रयत्न छोड़ दो। ध्यान लग रहा है ठीक है, ध्यान नहीं लग रहा है ठीक है, सिर्फ आप सामूहिकता में रहो, आप कलेक्टिविटी में रहो, सबके साथ में रहो। जिनके साथ में रहते हो
धीरे 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 उनका असर आपके ओर पड़ना चालू हो जाएगा। सामूहिकता में रहो, सेंटर पे रहो। सप्ताह में एक दिन कम से कम सेंटर पे जाना ही चाहिए, क्योंकि वो एक दिन की जो स्थिति है आपकी, वो स्थिति आपको सप्ताह तक काम देगी। आज इतने सारे हजारों के कलेक्टिविटी में आप एकत्र हुए, ये सामूहिकता आपको सालों काम आएगी, लेकिन उसको संभाल करके रखो। आप एक हफ्सी सरी का खा तो खूब लेते हो, पचाते नहीं हो। पचाओ ना, अरे 10% भी बचा लो तो जन्म सिद्ध हो जाए तुम्हारा। 10% हजम कर लो उसको। 10% अगर आप हजम कर लोगे तो प्रकृति 90% भर देगी, लेकिन 10% तो रखो। अब तो यहां से निकले घर पहुंचेगी, खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको संजोना सीखो, उसको इकट्ठा करना सीखो, उसको संभालना सीखो। नहीं तो फिर वही दिन भर चले 2.5 कोस। और आज समर्पण आश्रम के उद्घाटन में मेरे गुरुओं के सानिध्य में आपको जो प्राप्त हुआ है, कम से कम इसे तो भी बचा के रखो। ये दुर्लभ योग आपके जीवन में और मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा फिर। तो जो प्राप्त होता है उसे संजोने की आवश्यकता है, उसको संभालने की आवश्यकता है। और संभालना सानिध्य में ही हो सकता है। और सानिध्य का अर्थ शरीर का सानिध्य नहीं है। चित्त का सानिध्य है। क्योंकि जिसके चित्त में मैं हूं वो मेरे चित्त में है। जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना, मैं क्या करूं? तू ही मुझे संभाल के नहीं रखता, मैं तेरे को कब तक झेलूं? संभालना सीखो, संजोना सीखो। और मैं आपके चित्त में हूं या नहीं, उसको जांचने के लिए कोई मशीन की आवश्यकता नहीं है, कोई थर्मामीटर की आवश्यकता नहीं है। जब मैं आपके चित्त में रहता हूं, आपके हाथों से वाइब्रेशन उसका प्रमाण देते हैं, हाथों पे उसकी अनुभूति आती है। मैं मेरी उपस्थिति आपके चित्त में दर्ज कराता हूं तो उसका प्रमाण लेता हूं, अनुभूति आपके हाथों में रहती है। अब अपने आप को ही जांच लो, अपने आप को ही देख लो, अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही। मेरा चित्त स्वामी जी पे है या नहीं है। और अभी आपको पता नहीं है। मेरा चित्त प्रत्येक के ऊपर रहता है। आप सोचते हो मैं दूसरे के लिए बोल रहा हूँ, मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ। एक एक के ऊपर चित्त है, एक एक के ऊपर अटेंशन है। सिर्फ उसका एहसास मुझे है, आपको नहीं। इसलिए कई बार आपकी छोटी छोटी बातें भी मुझे पता लग जाती है। मैं तो आपके हाथ की गुड़िया हूं, आप जैसे नचाओगे वैसे नाचूंगा। और मैं किसी के भी हाथ का नहीं हूं, तुम्हारे हाथ का, सिर्फ तुम्हारे। अभी मैं यज्ञशाला से आ रहा था, कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई निश्चित नहीं था। अचानक मैं अगली यज्ञशाला में घुस गया और वहाँ पूरा राउंड मार करके वापस आया, क्योंकि कोई मुझे वहाँ बुला रहा था। लेकिन बुला रहा था एक व्यक्ति, पहुंचा सबके लिए। तो एक व्यक्ति भी अगर अच्छा सोचता है, एक व्यक्ति भी भला सोचता है, सबका भला उसी में निहित है। सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा के कारण मैं अंदर गया था।
तो आपकी छोटी से छोटी इच्छा भी बाध्य के लिए मैं बंधा हुआ हूं। लेकिन पहले उस संबंध का भी निर्माण करो, और वो संबंध निर्माण होने के बाद फिर एक बेहतरीन संबंध निर्माण हो जाएगा। जो भीतरी संबंध 800 साल पुराना है। आप सोचो ना, इतने चंद दिनों में इतना आत्मीय संबंध जब हमारे परिवार लोगों के साथ नहीं होता है, तो स्वामी के साथ कैसे हो गया? कोई ना कोई पुराना रिश्ता होगा, कोई ना कोई पुराना रिलेशंस होगा। उसको आत्मा समझ पा रही है, शरीर नहीं। इसलिए आवश्यकता है उस रिश्ते को समझो, और अगर नहीं समझता है तो जो आत्मा कहती है वो करो। मेरी भी इच्छा है एक बार आपकी आत्मा आपका गुरु बन जाए, बस मेरा कार्य हो गया। मेरा उतना ही कार्य है, आपको आपके आत्मा का एहसास कराना। जब एक बार आपकी आत्मा सबल हो गई, मजबूत हो गई, सुदृढ़ हो गई, सशक्त हो गई, तो मुझे आपकी फिक्र ही नहीं है। फिर वही आपको बराबर ठिकाने पे ले जाएगी। जहाँ नीचे उतरेगी 2 डंडे देता कि नहीं, ग्वाला से 2 डंडे देगी, बराबर सड़क पे रखेगी, बराबर पहुँचाएगी, चलाएगी। सिर्फ आप आत्मा को गुरु बनाओ, आपके अंदर का सभी का आत्म तत्व जागृत हो। इसी शुद्ध इच्छा के साथ नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।